वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि मैं आज किस सेशन के बारे में आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूं। क्या है पूरा सच, क्या लॉकडाउन के बाद 5200 वैकेंसीज आएंगी? इसी सब पर आज मैं चर्चा करने के लिए आप सभी के साथ हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर 5200 वैकेंसी का कोई भी सुराग या कोई भी फुसफुसाहट हमारे किसी न्यूज़पेपर से है तो इस बात से तो तय किया जा सकता है कि समाज में फैलने जाने वाली वो रूमर्स तो ख़त्म हो जानी चाहिए कि जो कहा जा रहा है कि भाई इस आर्थिक मंदी आ जाएगी, लॉकडाउन के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे अब पूरा भरोसा हो गया है कि भारत इन सब से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है कि जिससे हम अपने आप को असंतुष्ट महसूस करने लगें। कोई भी असंतुष्टि की बात नहीं है। देखिए, पूरी तरह से इस बात से कहीं ना कहीं हमें ये जाहिर हो जा रहा है कि अगर हिंदुस्तान के 18 अप्रैल वाले से एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने देखी जिसमें दिखा गया था कि लॉकडाउन के बाद ही 5200 राजस्व लेखपालों की भर्ती तैयार है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में करीब 32,800 कुछ पद हैं, जिनमें से 24,000 पदों पर ऑलरेडी हमारे राजस्व पद के व्यक्ति कार्यरत हैं। तो क्या कारण है कि सरकार हमें 5200 ही वैकेंसी देना चाहती है? 8,500 वैकेंसी बचने के बाद भी ऐसा क्यों है? तो भाई मेरे भाई, आप पूरी तरह से इन चीज़ों को जानते हो कि कोई भी भर्ती 100% ख़त्म नहीं की जाती। कुछ पद हमेशा मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार अपने पास निहित रखती है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे हमारे लेखपाल हैं जो काफ़ी उम्र दराज हैं। तो किसी भी कैजुअलिटी के होने पर मृत आश्रितों में या किसी भी कैजुअलिटी पर उस पद को दिया जा सके। तो हम यहाँ बात करते हैं 5200 राजस्व लेखपाल के पदों की। इससे पूर्व में भर्ती सन 2016 में ख़त्म हुई, जिस भर्ती को राजस्व परिषद आयोग ने पूरा कराया था। ये भर्ती पिछले 1 साल से लंबित है। उसका कारण यही था कि राजस्व परिषद चाहता था कि इस भर्ती को हम खुद पूरा कराएं, जबकि सरकार ये चाहती थी कि इस पूरी की पूरी भर्ती का मसौदा UPSSC तय करे। वही उत्तर प्रदेश, समझ रहे हैं, हमारा सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन जो करना चाहता है उसी के रिगार्डिंग में था। यानी उत्तर प्रदेश में जितनी भी हमारी समूह घातक की भर्तियां होनी है वो UPSSC के थ्रू होनी है। तो कई सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में यदि राजस्व लेखपाल की भर्ती लॉकडाउन के बाद ही आती है तो कोचिंग सेंटर्स का भी हमारे खुलेंगे, हम कैसे तैयारी करेंगे? यह भर्ती अगर आती है तो हमारा कौन कौन सा सिलेबस पेपर में होगा? तो 2016 का जैसा कि पेपर अगर आप लोगों को याद हो तो उस दरमियान 100 प्रश्न हमारे पेपर में पूछे गए थे, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे, 25 क्वेश्चन ही हमारे हिंदी से थे, 25 ही हमारे रीजनिंग से थे और 25 प्रश्न ही हमारे पूछे गए थे जनरल स्टडी और GK और साइंस से। एक बहुत बड़ी रूमर हमारे मार्केट में फैलाई जाती है समाज में कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई पेपर होता है तो यहाँ UP की GK बहुत आती है। बहुत नियर बाई अगर कई एग्जामों को आप देख लें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल स्टडी पूछने का गवर्नमेंट का उद्देश्य सिर्फ इतना सा होता है कि आप उन सब गतिविधियों को जानें जिनमें समाज निहित है या समाज की जो आवश्यकताएं हैं। तो मैं फिर पुनः इसी मुद्दे पर लौट कर आता हूँ। अगर मान लीजिए पेपर होता है तो पेपर के लिए कम से कम हमें 6 महीने का पूरा टाइम मिलेगा। यानी मेरे अनुमान से यह पेपर दिसंबर से पहले नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि लॉकडाउन 3 मई को ही ख़त्म हो जाता है तो 3 मई को ही तो नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा। मान लीजिए कि मई के बाद जून आता है, जून के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाता है तो 40 दिन तो फॉर्म भरने में चले जाएंगे और कम से कम 3 महीने सरकार हमें मौका भी देगी। तो पूरी तरह से अगर हम देख लें तो हमारे पास मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद हमारे पास सितंबर में भी एग्ज़ाम हो सकता है, अक्टूबर में भी एग्ज़ाम हो सकता है, नवंबर में भी। लेकिन मेरा अपना प्रेडिक्शन है कि यह पेपर लगभग नवंबर के लास्ट से दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा। कहने को तो बहुत सारी रूमर ये भी चल रही है कि जी 30% नौकरियां ही चली जाएंगी। लेकिन देखिए, अगर कोई सरकार, कोई आयोग, कोई भी हमारा बड़ा अधिकारी इस बात से अपना ताल्लुक़ रखता है कि लॉकडाउन के बाद भर्ती आएगी तो ये तो सिर्फ एक राज्य की बात है। अगर एक राज्य ऐसा सोच रहा है तो क्या केंद्र सरकार हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचेगी? जरूर सोचेगी। किसी भी सरकार को चलाने के लिए बहुत बड़े स्टाफ की ज़रूरत होती है। 52 लाख कर्मचारी सरकार को चलाते हैं, कोई अकेला एक व्यक्ति सरकार नहीं चलाता। और उनमें से हर व्यक्ति कोई न कोई प्रत्येक दिन, प्रत्येक माह में रिटायर होता है। तो जो पद हमारे रिक्त होंगे, यदि उन रिक्त पदों को भरा नहीं जाएगा तो सरकार का तंत्र कैसे चलेगा? तो ये रूमर बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए कि
भर्ती नहीं आएंगी, भर्ती जरूर आएंगी। अगर 5200 पदों पर कोई बात डिस्कस चल रही है तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कमज़ोर ना होने दें। और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से दोबारा से पेपर 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस का ही होगा। वो नंबरिंग बाद में देखी जाएगी, सरकार कैसे तय करती है या आयोग का क्या अपना मसला है। हाँ, एक संभावना जरूर है, यदि पेपर हमारा कुल 5200 पदों का है और अगर करीब करीब 10 लाख तक ही फॉर्म भरे जाते हैं तो पेपर ऑनलाइन हो सकता है। ये बात 100% सत्य है। एक और बड़ी कहानी इसमें भी साथ के साथ तय हो जाती है कि बच्चे एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं कि सर इसमें CCC पूछा जाएगा क्या, CCC मांगा जाएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 प्रकार के पद होते हैं हमारे लेखपाल के। एक राजस्व लेखपाल का पद होता है और एक चकबंदी लेखपाल का होता है। राजस्व लेखपाल का पद यानी कि ऐसा पद है जहाँ आपको टेक्निटेड होने की ज़रूरत होती है, यानी कि आपका मैथमेटिक्स ज़रूरत होती है। तो निश्चित रूप से इसमें मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा और CCC पूछा नहीं, मांगा जा सकता है, ये पूरा अनुमान है। तो इसलिए अगर आपके पास वो लैक ऑफ CCC की वजह से अगर फॉर्म ना भर पाएँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना आराम से फॉर्म CCC का भर दें। ऑनलाइन होता है, करीब 2 महीने बाद 3 महीने बाद लॉकडाउन के ड्यूरेशन में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और बहुत अच्छी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, आप उन्हें घर देखें, डेली उसके नोट्स बनाएं, प्रॉपर पढ़ें। कोई बहुत ज़्यादा तूफ़ानी पेपर नहीं है कि जिसे आप ना कर पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं सब के बाद में कि कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अपनी तैयारी को मजबूत रखो। कभी भी हमें मौका एग्ज़ाम में बैठने का मिलता है तो वी आर द फर्स्ट, ऐसा ना हो कि वी आर द लूजर। ऐसे केस में चले जाएँ कि लॉकडाउन हो गया था, मन नहीं लग रहा था, बोरियत फील हो रही थी, तो मुस्कुराते हुए चेहरों को देखो यार, मुस्कुराते रहो। देखो हम कितने स्मार्ट लगते हैं। आज भी इस लॉकडाउन में अपने अपने बालों को ही हटा दिया। इसका कारण यही था कि थोड़ी सी फुर्सत मिले, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और ये क्या हुआ, लोग अपनी जुल्फ़ों को बचाने के लिए पता नहीं क्या एलोवेरा लगाते हैं, कोई नींबू लगाता है, कोई दही लगाता है। अरे कुछ भी नहीं है भाई, लॉकडाउन में फ्री हो, सर कटा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? बाल हटा दिए, बाल दोबारा से आ जाएंगे। घर की खेती कौन सा मांगने जाना है? डोनाल्ड ट्रंप से कोई हमें परमिशन थोड़ी चाहिए कि बाल उगाने चाहिए हमारे। चलो मजाक था, मुद्दे पे आता हूँ। तो 5200 लेखपाल की भर्ती अगर राजस्व लेखपाल की आती है तो अब इसे UPSSC कराएगा। ये पूरा मुद्दा साफ हो गया है। UPSSC जब भी कोई पेपर कराता है तो उसकी वेंडरिंग होती है। अब इसके बाद एक वेंडर डिसाइड होगा कि कौन सा वेंडर इस एग्ज़ाम को कराएगा, क्योंकि आयोग उसके लिए चीज़ें तय करेगा और ये हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे TCS है या SIFI है, कई सारे हमारे आयोग हैं जिनसे पेपर हमारा कराया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने चारों सब्जेक्ट को एकदम मजबूत रखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube पर मैं आपको एक चैप्टर की करीब 17 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसे मैं औसत के नाम से जानते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपका कौन सा ऐसा चैप्टर मजबूत करना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं या मैथ का डर आपको बहुत ज़्यादा लगता है। मैथ से कभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे दोस्त, एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट से पास नहीं होता, सभी सब्जेक्ट से पास होता है। आप सबके पास बहुत अच्छी किताबें हैं, उन सबको पढ़िए। YouTube पर डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन किसी मतलब भरोसेमंद व्यक्ति से पढ़िए। आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है YouTube पर कि पेपर कोई भी हो, हर आदमी कुछ भी उल्टा सीधा उठा के दे देता है। तो ऐसी कहानियों से भी बचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई सुबह है कि लॉकडाउन के बाद भर्ती आएगी तो भर्ती फिर आएगी, और भर्ती सभी आएंगी। कोई भी इस तरह की भर्ती से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई हमारी रोजी रोटी इसी काम से चलती है, आपको रोज़गार इसी से मिलेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सरकार हमारी रोजी रोटी और आपका रोज़गार छीन ले? ऐसा हो नहीं सकता। तंत्र को चलाने के लिए लेखपालों की भी ज़रूरत होगी, पुलिसकर्मियों की भी ज़रूरत होगी। मैं पुलिसकर्मियों के लिए एक बात और कहना चाहूँगा, इस लॉकडाउन के पीरियड में जिस दिन से भी हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई मशक्क़त कर रहा है तो वो हमारे पुलिसकर्मी कर रहे हैं। जैसा कि मेरे विद्यार्थी खुद इस वीडियो को देखेंगे, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हैं, जो लोग आज पुलिस में कार्यरत हैं। बेटा सेफ रहो, अच्छे रहो, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। बहुत अच्छे से काम करो, पूरी ईमानदारी से काम करो। पूरा देश तुम पर गर्व कर रहा है इस समय, और इसी गर्व की छड़ी में कोई न कोई ज़रूर चाहेगा इन क्षण में कि कोई भी सरकार क्या चाहेगी कि उसे पुलिसकर्मियों की ज़रूरत ना हो। तो पुलिस की भी भर्ती आएगी, NTPC का भी पेपर होगा, CGL के भी पेपर होंगे, बैंक के भी पेपर होंगे। तो किसी भी तरह की रूमर से बचने का पूरा आपको ध्यान रखना है। कोई कुछ भी कहे, हम जो कहेंगे वो तथ्य के साथ कहेंगे। अभी तक मैंने इस तरह की कोई वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बनाई, लेकिन 18 अप्रैल के पूरे पार्ट को पढ़ने के बाद और कई सरकारी लोगों के मंत्रणा के बाद ही मैं ये सब आप तक सूचना पहुंचा रहा हूं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। डेली मैं भी न्यूज़ देखता हूं, डेली DNA देख रहा हूं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स का एड्स करता हूं, बहुत सारे एडिटोरियल पेज पढ़ता हूं। तो बाद में मुझे यही एहसास होता है कि हाँ, थोड़ी मंदी आएगी,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा या हम रोज़गार नहीं ले पाएंगे या हमारी इतनी समस्या होगी कि हमें रोटी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहीं रहेंगे, सेफ रहेंगे। बस तक ज़रूरत है कि इस लॉकडाउन में खुद को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, बहुत अच्छे से होंगे। भर्ती जरूर रहेगी और अपनी तैयारी को पूरी तरह मजबूत रहो। और कोई भी अगर बात आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा से एक नई वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।